आज होली थी। बाहर सभी लोग होली के रंगों में डूबे हुए थे। कोई किसी को रंग लगा रहा था तो कोई गुलाल, कोई किसी पर रंग भरी पिचकारी मार रहा था तो कोई कीचड़ में लिपटा हुआ कुछ अलग ही नजर आ रहा था। लेकिन सभी की जबान पर एक ही बात थी, होली है भाई, होली है, बुरा न मानो होली है। लेकिन बाहर के इतने शानदार रंगों से अनजान दीपेंद्र अपने कमरे में बैठा मोबाइल में गेम खेल रहा था। तभी तभी उसको आंखों पर किसी ने पीछे से अपना हाथ रखा। दीपेंद्र, कौन? माला। अरे पहचानिए पहचानिए। दीपेंद्र, माला, माला भाभी, माला। अरे वाह देवर जी, आप तो तुरंत पहचान गए। माला ने अपना हाथ दीपेंद्र की आंखों से हटाया और जैसे ही उसने अपना हाथ हटाया तो उसने देखा कि उसके सामने सिर्फ माला भाभी ही नहीं बल्कि दिव्या और रंजना भाभी भी हैं। दिव्या और रंजना भाभी के हाथों में ढेर सारे रंग था। दीपेंद्र कुछ समझ पाता उससे पहले ही उन लोगों ने उसके चेहरे पर रंग लगाना शुरू कर दिया। तीनों भाभियाँ, होली है होली, आज तो हम आपको ऐसे रंगेंगे कि रंग छुड़ाने में आपको कम से कम 10 दिन लगेंगे। हाँ, ये कहकर उन लोगों ने फिर से दीपेंद्र को रंग लगाना शुरू कर दिया। इस बीच माला भाभी ने बाल्टी में रंग को घोला और दीपेंद्र की ओर देखते हुए कहा, माला, देवर जी तैयार है ना रंगों भरी बाल्टी में डुबकी लगाने के लिए? ये कहकर माला बाल्टी के रंगों को एक पिचकारी में भरकर दीपेंद्र पे डालने लगी। दीपेंद्र, अरे अरे, हो गया भाभी, अब कितना रंग लगाएंगी? माला, अरे ऐसे कैसे हो गया? भाभी और देवर की होली भी भला इतनी जल्दी खत्म होती है क्या? ये कहकर उन तीनों ने दीपेंद्र को पकड़ा और उसे बाहर ले जाने लगी। दीपेंद्र, अरे कहाँ ले जा रही हैं भाभी मुझे आप लोग? दिव्या, आप भी ना सवाल बहुत पूछते हैं, चलिए ना जहाँ ले जा रहे हैं। उसके बाद तीनों भाभियाँ दीपेंद्र को एक रंग से भरे टब के पास ले गईं। दीपेंद्र जब रंगों से भरा लबालब टब देखा तो बोल पड़ा, ओ तेरी, अभी तो और रंग खेलना बाकी है। दीपेंद्र की बात अभी खत्म ही नहीं हुई थी कि दिव्या भाभी ने जोर से धक्का मारा और वो उस टब में जा गिरा। उसके बाद सारी भाभियाँ जोर जोर से खिलखिलाकर हंसने लगी और उससे कहने लगी, रंजना, क्यों देवर जी, आ रहा है ना मज़ा भाभी के साथ होली खेलने का मज़ा? दीपेंद्र, आ तो रहा है, लेकिन ऐसे लग रहा है कि होली एक तरफा हो रही है। माला, अरे ऐसा क्यों? दीपेंद्र, क्योंकि अभी मैंने कहाँ लगाया आप लोगों को रंग। अरे जैसे आप लोगों ने मुझे रंगों से भर दिया, मुझे भी तो आपको रंगों से भरना है। ये कहकर वो टब से बाहर निकला और तीनों भाभियों को टब में ढकेलने लगा। दिव्या, अरे यार, ये देवर जी क्या कर रहे हैं? तीनों भाभियाँ, अरे छोड़ दो मेरा हाथ। अरे देवर जी, छोड़िए ना। दीपेंद्र, अच्छा, जब आपकी बारी आई तो कह रही हैं छोड़िए छोड़िए, अरे कैसे छोड़ दे आपको? उसके बाद दीपेंद्र सभी को उस टब में डाल देता है और खुद भी टब में प्रवेश कर जाता है। दीपेंद्र, हाँ भाभी, अब ना होगी देवर और रंगीली भाभियों की ज़बरदस्त होली। टब में चारों के चारों होली के खुमारों में डूब गए थे। दीपेंद्र कभी माला भाभी को रंग लगाता तो कभी रंजना भाभी को, कभी तीनों भाभियाँ उसके चेहरे को फिर से रंग देती। दीपेंद्र, क्यों रंगीली भाभियों, ये वाली होली कैसी है? तीनों भाभियाँ, मस्त हैं। होली का मतलब ही यही है कि सब सही गलत को भूलकर गले मिल जाए और मस्ती के रंगों में डूब जाए। यह कहकर तीनों भाभियों ने दीपेंद्र को गले से लगा लिया। दीपेंद्र ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस मोहल्ले में आने के बाद उसकी पहली होली इतनी शानदार और यादगार होगी। 6 महीने पहले ही तो वो इस मोहल्ले में रहने आया था।
एक दिन जब वो अपनी बालकनी में खड़ा था तभी उसकी नज़र सबसे पहली बार माला भाभी पर गई थी। माला भाभी उस समय अपनी बालकनी में खड़ी अपनी बालों को सुखा रही थी। माला भाभी की खूबसूरती देखकर वो बार बार उन्हें निगाहें निहार रहा था। दीपेंद्र, वाह कितनी सुंदर है ये, क्या तीखे नए नक्श हैं इसके लंबे घने बाल कितने प्यारे लग रहे हैं। तभी माला भाभी की नज़रें दीपेंद्र पर पड़ी। दीपेंद्र और माला भाभी दोनों की नज़रें मिली। दीपेंद्र बिल्कुल चौंक सा गया। तभी माला भाभी ने उसकी ओर मुस्कुराते हुए देखा और अपनी एक आंख मार दी। माला भाभी की इस हरकत पर दीपेंद्र के दिल की धड़कन बढ़ गई और वो मन ही मन सोचने लगा, मस्त है, अरे वाह, इतनी जल्दी ग्रीन सिग्नल मिल गई मुझे, क्या किस्मत है मेरी। उसके बाद वो उन दोनों का नैन मटक्का हर रोज शुरू हो गया। तभी दीपेंद्र अपनी बालकनी में खड़ा होकर इंतजार करता तो कभी माला अपनी बालकनी में उसका इंतजार करती। उन दोनों के इशारों में बातें करने के लिए दूसरे का मोबाइल फ़ोन नंबर भी ले लिए थे। तब वो घंटों बातें भी करने लगे थे। माला, अरे यार फ़ोन रख दीजिए देवर जी, कितनी बातें करेंगे। दीपेंद्र, क्या करूँ भाभी, आपसे बातें करके जी नहीं भरता। माला, वो तो ठीक है लेकिन कुछ बातें कल के लिए भी रहने दीजिए मेरे प्यारे देवर जी, क्योंकि मेरे पति का फ़ोन आने वाला है। यह कहकर माला भाभी ने फ़ोन रख दिया। लेकिन इस दीपेंद्र के साथ एक घटना घट गई। एक दिन दीपेंद्र बहुत देर से माला भाभी का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन माला बालकनी में नहीं आई। दीपेंद्र, क्या बात है, बहुत देर हो गई, माला भाभी बाहर नहीं आई, फ़ोन करूं क्या मैं उन्हें। दीपेंद्र बेसब्री से माला का इंतज़ार कर रहा था। तभी उसकी नज़र माला की बालकनी में एक और खूबसूरत औरत पर गई। पहले तो दीपेंद्र को लगा कि वो माला है, लेकिन फिर जब उसने गौर से देखा तो उससे पता चला माला भाभी के यहाँ नहीं देखा। माला, रंजना और दिव्या एक ही बिल्डिंग में रहते थे। तीनों ने बहुत ही ज़्यादा बनती थी। इसका सबसे बड़ा कारण था कि वो तीनों के तीनों बहुत ही खुले विचारों की थी। माला ने जब अपने दोस्तों से दीपेंद्र का जिक्र किया तो तीनों उसके बारे में चर्चा करने लगी। दिव्या, सच में यार बहुत ही हैंडसम है वो। रंजना, अच्छा पर यार ये गलत बात है ना, पिछले 1 महीने से तू जिंदगी के मजे ले रही है और हमें अब बता रही है। माला, बता तो दिया ना, छिपाया तो नहीं। दिव्या, अरे हमसे क्या छुपाओगी रानी, हमें तो दीवार के आर पार भी देख लेते हैं। दीपेंद्र रंजना को देखकर ख्यालों में खोए हुए था। तभी बालकनी में माला और दिव्या भी आ गईं। उसके बाद वो तीनों दीपेंद्र को देखकर मुस्कुराने लगी और उसे इशारों में मिलने के लिए बुलाया। दीपेंद्र जब पहली बार उनसे मिला और उन तीनों ने उसे जब ये बताया कि वे सभी उसे बहुत पसंद करते हैं तो दीपेंद्र के मन में भी लड्डू फूटने लगे। वो मन ही मन सोचने लगा, दीपेंद्र, वाह, इसे कहते हैं किस्मत का धनी, एक साथ 3-3 रंगीली भाभीियों का प्यार। वाह दीपेंद्र, क्या किस्मत पाई है। माला, रंजना और दिव्या के पति बाहर जॉब करते थे। वे साल में 1 दिन के लिए अपने घर आते और फिर वापस लौट जाते। उन्हें अपने पतियों पर पत्नियों पर बहुत भरोसा था, लेकिन वो उसके भरोसे को तार तार कर रही थी। दरअसल दीपेंद्र तीनों रंगीली भाभीियों के साथ होली का आनंद ले रहा था। तभी वहाँ वो हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। माला, रंजना और दिव्या भाभी के पति वहाँ पहुँचे और उन्होंने अपनी पत्नियों को इस बेशर्मी में दीपेंद्र के साथ देखा तो उन्हें सभी का पारा 7वें आसमान पर जा पहुँचा। माला का पति, ये सब क्या है ये सब। माला जी, वो हम लोग होली खेल रहे हैं, पर आप लोग कब आए? आपने तो कहा था
कि छुट्टी नहीं मिल रही है। माला का पति, छुट्टी मिल गई और इस छुट्टी ने ही तुम लोगों की पोल खोल दी। अरे इस तरह से कौन होली खेलता है? हम लोग बाहर तुम्हारी खुशियों के लिए इतनी मेहनत करते हैं और बदले में तुम लोग हमें ये दे रही हो। रंजना और दिव्या के पति भी अपनी पत्नी पर काफ़ी आग बबूला हो रहे थे। रंजना और दिव्या के पति, हम लोग भी तुमसे दूर रहते हैं। अगर हम लोग वहाँ ये सब कर रहे होते तो तुम्हें कैसा लगता? पति पत्नी का रिश्ता प्रेम और विश्वास का है, उसे इस तरह कौन आग लगाता है? दीपेंद्र, जो अब तक मस्ती में डूबा हुआ था, उसके दिल की धड़कन अब बहुत तेज हो गई थी। उसे लग रहा था कि उन तीनों के पति उनकी जबरदस्त पिटाई करने वाले हैं। वो भागने की ताक में था कि तभी माला के पति ने कहा, माला का पति, देखो तुम लोग हमारे साथ खुश नहीं हो तो हम तुम्हें छोड़ देते हैं। तुम इस लड़के के साथ रहने के लिए आज़ाद हो। तुम लोग चाहो तो इसके साथ हमेशा के लिए रह सकती हो। हाँ। इसकी बातों को सुनकर दीपेंद्र ने कहा, दीपेंद्र, अरे ये क्या बात हुई? मौज मस्ती तक तो ठीक है, लेकिन साथ कौन रहेगा? और वो भी इनके, जो अपनी पतियों की सगी नहीं हुई, वो मेरी क्या होंगी? मुझे नहीं रहना इनके साथ। दीपेंद्र की बातों को सुनकर तीनों को बहुत ही अजीब लगा। उन्हें खुद से घृणा होने लगी। उन्हें अपने किए पर बहुत पछतावा भी होने रहा था। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। पश्चाताप के आंसू उनकी आंखों में दिखाई देने लगे थे। माला, हमें माफ़ कर दीजिए, हम गलत राह पर चल निकले थे। दुनिया में सबसे बड़ा पाप किसी के विश्वास को तोड़ना है। हमने अपना विश्वास तोड़ा है। हमें माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए हमें। ऐसी गलती फिर नहीं होगी। तीनों की पत्नियों ने पतियों ने उन्हें माफ़ कर दिया और वहीं पास में रखे रंग को उन्हें लगाते हुए कहा। तीनों के पतियों ने कहा, होली के त्योहार के दिन तीनों भाइयों ने अपने जीवन से विश्वासघात का रंग निकाल दिया और प्रेम और विश्वास के रंग से अपना जीवन भर लिया। धन्यवाद।